So hello everyone. Today we are going to talk about the detailed syllabus of NABARD Grade A examination. Now this video is very important if you are a fresher first of all. आपने कभी नाबार्ड का एग्जाम नहीं दिया या फिर हो सकता है आपने कोई एग्जाम नहीं दिया. इन दैट केस टू नो द सिलेबस विल बी द फर्स्ट स्टेप एंड आपको उसको साथ में अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. सेकेंड इज इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेस कि आपने कोई करंट अफेयर पढ़ी है, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम और नॉट, आपने कोई स्टैटिक पार्ट पढ़ रहा है, इज इट इम्पॉर्टेंट ऑन फॉर माई एग्जाम और नॉट, आप कोई बुक रेफर कर रहे हो, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इन दैट केस ये वीडियो अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपने हो सकता है यू नो द सिलेबस बट यू माइट हैव मिस टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, राइट. तो इस केस में भी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ नाबार्ड में इट इज़ ट्रिकी टू नो द सिलेबस, सिंपल रीजन बीइंग कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की, सो इन फेज 1 यू विल हैव 8 सब्जेक्ट और 8 सेक्शन. इन फेज 2 यू विल हैव 2 पेपर 1 ओनली ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पेपर 2 कंबाइंड ESI ARD का एग्जाम होता है. इसमें से प्लस पॉइंट ये है कि ESI ARD ऑफ बोथ फेज 1 एंड पेपर 2 इन फेज 2 इज कॉमन. तो इसका सिलेबस आपको डिटेल में बहुत अच्छे से दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जाम के लिए. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर मैं बात करूं इसके अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट की ऑफ फेज 1 यू विल नॉट गेट एनी सिलेबस फॉर दिस. यस, फेज 2 में आपको बता रखा है कि क्वेश्चन क्या आएंगे बट फेज 1 के लिए यू विल नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम नोटिफिकेशन, राइट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेज 1 की ही बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, देन वी विल टॉक अबाउट द ESI ARD, देन वील मूव टू फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. ऑल राइट. तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट कि सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं और उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, देखो ये वाला पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. टारगेट क्या करना है आपका इसी से पता चलेगा. तो यहाँ आप देख सकते हो क्वांट रीजनिंग, और क्वांट रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होती है एंड कंप्यूटर भी 20 मार्क्स की होती है. देन इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की होती है, डिसीजन 10 मार्क्स की. दीज सब्जेक्ट आर योर नॉन मेरिट सब्जेक्ट, राइट. मतलब इसमें आपको सिर्फ सेक्शनल मार्क्स क्लियर करने हैं, दैट इज ऑल. इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट सब्जेक्ट, दीज आर द मेरिट सब्जेक्ट ARD, ESI एंड GA. यहाँ पे ESI ARD बोथ इज ऑफ 40 मार्क्स, तो यहाँ से डायरेक्टली देखो एक तो मेरिट है. देन वेटेज इफ आई टॉक अबाउट कंबाइन दैट वे अराउंड 80 मार्क्स. अब मैं बात करूँ GA की, तो GA का देखो 20 मार्क्स की GA आती है. अगेन सिलेबस यहाँ पे नहीं है बट येस दिस इज द मेरिट सब्जेक्ट. अगर कट ऑफ देखनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल आपका 100 मार्क्स से मेरिट निकलेगी, दैट विल बी ऑफ ओनली ESI ARD एंड GA. बाकी के जो आप 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो दैट यू आर ओनली गिविंग टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, राइट. तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग पे बिठा लो. देन इफ आई टॉक अबाउट पेपर, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, तो यहाँ क्या होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 फेज 2 में. तो पेपर 1 जो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा. पेपर 2 ESI ARD दो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नेचर का. ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव आपका अगेन 50 मार्क्स का होगा. यहाँ पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कट ऑफ कितनी गई थी एंड कैसे आपको 200 में से 130 मेरिट कट ऑफ चाहिए. तो कभी भी यहाँ पे टारगेट करना कि ये जो आपके मेरिट मार्क्स हैं ये अच्छे से आ जाएं. जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएगी, यहाँ आपको अलग क्लियर करनी है, ठीक है. बस ये अंडरस्टैंडिंग हो गई आई होप आपको. अब देख लेते हैं सिलेबस. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द नॉन मेरिट सब्जेक्ट जिसका आपको सिलेबस नहीं मिलता है, तो हियर हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो बिकॉज अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, राइट. तो लेट्स से कि आपकी कट ऑफ गई थी 15 क्योंकि 12.5 पहले जा रखी है, तो लेट्स से 12.25 12.13 के ऑलमोस्ट. तो आपके 7-8 मार्क्स इफ़ यू आर एबल टू प्रैक्टिस मोर एंड गेट मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके आ जाते हैं. इसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यू ऑल्सो गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंटोनिम सिनोनिम्स. देन सेंटेंस एंड वर्ड रीअरेंजमेंट, इसके भी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, इसमें भी अच्छे मार्क्स क्वेश्चन आते हैं. देन क्लोज के भी यू विल सी 5 to 8 के अराउंड मार्क्स के क्वेश्चन. देन रिमेनिंग एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस से ही होते हैं. एंटोनिम सिनोनिम यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही इंक्लूड हो जाता है. तो देखो सिलेबस ऑफ इंग्लिश इज एज नॉट वेरी वाइड. यू डोंट हैव टू गो फॉर चेकिंग every grammatical rule that is there in the book, but yes, practice need to be there.
Don't go overconfident in this English subject particularly, I would say, because cutoff is increasing in English. Quant, reasoning and बाकियों में it remains almost same, 25-30% of the total weightage, but yes, here it is about to reach 50%. If I talk about the quants, standard जो आपके banking का syllabus होता है उससे a little bit it is differing. So if you are preparing for any banking examination or SSC, or you are preparing for, let's say, CAT like examination, so I think this will be very helpful for you. ठीक है, क्वांट का. बट क्वांट में जो आपको मेजर टॉपिक करने हैं, दीज आर योर द वन दैट आर इन रेड एंड ऑल्सो हाईलाइटेड, दैट इज परसेंटेज, देन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, DI एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये चैप्टर्स आपने एट प्रायोरिटी अच्छे से करने हैं, समझने हैं और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी बुक, इफ़ यू आर रेफरिंग टू इवन ऑनलाइन सोर्सेज, इफ़ यू आर रेफरिंग टू यूट्यूब चैनल्स, दीज आर द टॉपिक दैट यू नीड टू लुक फॉर एंड प्रैक्टिस मैटर्स मोर हियर. उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, आई वुड से कि थोड़ा सा देखो, सेफ तो आप ऑलमोस्ट हो गए हो गिवन द ट्रेंड, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए देन द टॉपिक दैट आर गिवन इन द रेड, दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, देन टाइम वर्क, इसमें पाइप्स के भी क्वेश्चन है, एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट के क्वेश्चन यू डू. इतना आप कर लेते हो, देन यू आर, आई वुड से कि 99% यू आर सेफ हो गए हैं. देन इफ यू हैव टाइम, then only go for these topic. If you don't have time, yes, you can move ahead and like play your bat in that, right? If I talk about the reasoning, so these are the topic that you will have to do. Now again, the most important one are the setting, arrangement and puzzle, because almost five question will be asked from here. जो बाकी के other red topic है उनमें से other 10 question will be there. If you can manage to at least pull, I would say 6 to 7 marks in the reasoning, you will be on the safest side. एंड येस, रीजनिंग में थोड़ा सा, बिकॉज देखो 200 क्वेश्चन यू विल हैव टू डू इन 120 मिनट. सो यहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग आर द टू सब्जेक्ट दैट आर डिमांडिंग द सॉल्विंग पार्ट, दैट डिमांड यू टू पिक द पेन, यूज द पेपर, सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पे ऑफकोर्स टाइम लेगा, तो इसीलिए डू नॉट ट्राई टू डू 20 out of 20 इन रीजनिंग, बट येस एटलीस्ट ट्राई टू विद एक्यूरेसी डू 6 to 10 क्वेश्चन. आई वुड से इट शुड बी द गोल. Then coming to the remaining subject, that will be your computer knowledge. Now computer knowledge के लिए you don't as such need to go for any book, because pretty much good amount of study material is available. If you want to go for any book, वहाँ पे detailed में syllabus will be given. So what topic you need to do? Computer awareness, hardware and memory, software and operating system, MS Office, database, internet, history of computer and shortcut. Now if I have to tell you the most important one, I would say do the shortcuts. I would say do the MS Office. So I'm just starting it out. So 4, 8 you do very well. I'll just clean the just give me a second please. All right, so what you need to do, MS Office you will have to do, shortcut also you need to do very good, then software and operating system you need to do very well. If you can manage these three, and internet and computer security, these 4 topic if you can do, you can get आराम से around 10 to 14 marks out of 20. ठीक है, इसके अलावा if you want to score more, then go for remaining topic as well. Again यहाँ पे भी practice will matter more. You should be like कि you see the question and you are able to get the question right. If I talk about decision making में be very selective. ठीक है, decision making में again, rather than going for any book, you can go for book if you are comfortable with that. You can also do what, you can type the basic, the definition or the heading that I'm giving you, just search that in the YouTube, you will find plenty of videos, just watch those videos, right? So what you will have to do here, basics of decision making, then types of decision making. Again this topic, second topic is important. Decision making models, decision making approaches, this is again important. Factors affecting the decision making and type of problems in decision making. So if you can do types of decision making approaches and types of problem in decision making, you will be good, you will be on safe side, because decision making में अभी तक the highest cutoff you can take it as 2. So if you can manage like 3-4 marks in decision making, that is very very good, right? Do not try to over attempt and get negative marks, due to which what will happen, जो आपके marks मिले हुए हैं अभी वो भी जाएंगे. तो यहाँ नॉन मेरिट सब्जेक्ट के लिए आई वुड से कि rather than number, go for accuracy.
ठीक है, द बेटर योर एक्यूरेसी, द लेस टाइम यू विल टेक, द बेटर यू विल स्कोर एंड यू विल बी एबल टू टारगेट द फेज 1 ऑफ द एग्जाम वेरी वेल. नाउ कमिंग टू द मेरिट सेक्शन जिसमें सिलेबस नहीं दिया होता जीए का. तो जीए में देखो वेरी इजी इट इज. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, बीट योर यूपीएससी, beat your other banking examination, IBPS I'm writing, right, beat your SSC, beat your CDS, beat your FCAT. So usual current affair that you read, that involve everything, that will come in your GA part, right? But GA के साथ advantage is the things that are continuously asked. तो वो आपके ये टॉपिक्स है. नाउ हाउ डू वी नो कि नॉन मेरिट में क्या आता है, जीए में क्या आता है. देखो, वी हैव बीन एनालाइजिंग योर नाबार्ड एग्जामिनेशन सिंस 2017 rigorously, regularly, right? That is why we are able to draw this syllabus कि these are the topic that are asked, these are the topic that are not asked. Okay, this can be the syllabus. So इसीलिए we are able to provide you this syllabus. If I talk about GA, now here most important one I'll tell you, book and author important. Then sports में winner, loser, venue, what was the venue, so these are important. Then partnership with government, anywhere where government is involved, so that you will have to do. यहाँ पे भी now GA में sometime ESI and ARD के question are asked, so that also can be covered. Then also do the, I would say, military exercises. This is again very important that you will have to do. Now these kind of government launches, bodies, course, project, infrastructure, these are utmost important. बाकियों के लिए then you can go, if you have time, then go for theme, then you can go for science tech, person in news. साइक्लोन हरिकेन पे क्वेश्चन कम आते हैं, बट इफ यू हैव टाइम यू कैन वॉच इट. देन हब पार्क्स पे भी क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं. देन फेमस अवार्ड पे क्वेश्चन समटाइम्स आर आस्क्ड, समटाइम आर नॉट आस्क्ड. देन माइलस्टोन के लिए यू कैन ऑल्सो गो, बट अल्टीमेटली अगेन आई एम लाइक अगेन यू विल गेट द, आई वुड से कि PDF of this, so no need to take the screenshot. Just note down कि आपको कैसे इसको समझना है. Now यहाँ पे once you have written down the GA का syllabus, देखो non merit section में still it is non merit. Even if you just deter a little, it will not matter much. But in GA, ESI, ARD, you will have to stay focused, stay on track if you want to ultimately crack the exam. तो यहाँ पे it is very important कि जो चीज़ें यहाँ से आपको सुनी हुई लग रही है, if they are talking about कि XYZ day was celebrated where the theme was ABC, थीम पढ़ो, क्यों डे सेलिब्रेट होता है ये पढ़ो, कौन सी डेट में वो डे सेलिब्रेट हुआ है, अगर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुई ये पढ़ो, यू आर डन विद जीए. अब सम डेज विल बी कोलैबोरेटिंग ऑल्सो विद योर ईएसआई का सिलेबस एंड एआरडी का सिलेबस, दैट वी विल डिस्कस. तो वो एडिशनल पॉइंट है कि जस्ट बाय रीडिंग वन न्यूज यू आर ऑल्सो डूइंग जीए, यू आर ऑल्सो डूइंग ईएसआई, यू आर ऑल्सो डूइंग एआरडी. नाउ बिसाइड दिस इन जीए द सेंसस से क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, तो try to also focus on that कि आपकी जो रिपोर्ट सिलेबस में है that also you need to do very well. Now if I have to cover the ARD में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट वरी कि ये सिलेबस स्टैटिक का है कि ये सिलेबस करंट का है. सिलेबस है, पूरे ARD का एक होगा. द स्टैटिक पार्ट एंड द करंट पार्ट विल कम कि न्यूज़ कब आ रखी है, इज इट रिलेटेड टू योर कोर्स सब्जेक्ट, और इज इट सम न्यू इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन, न्यू स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च, न्यू रिपोर्ट दैट हैज़ बीन रिलीज, राइट. तो वो स्टैटिक और करंट में ये है. सिलेबस ARD यस पूरे कॉम्पोनेंट का सेम है. सो अगेन आई नो कि ये सिलेबस आपको मिलता है, इसमें अभी RD नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी रूरल डेवलपमेंट, बट इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं. नाउ यहाँ पे अब डिटेल में बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज यहाँ से आपको करंट अफेयर भी करने हैं, यहाँ से आपको स्टैटिक पार्ट भी करना है, राइट. सो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये दे रखा है. नाउ एज सच यू विल सी कि ये बस एग्रीकल्चर का सिलेबस है, नो, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस जो अंदर से डिवाइड की हुई है वो भी आपको डिस्कस करके मिलेंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अंडरस्टैंड दिस. आपको क्या करना है, ये भी अच्छा नहीं लगा तो ये देख लो. यहाँ आपको क्या करना है, प्लीज नोट इट डाउन. सबसे पहले यू नीड टू नो अबाउट द एग्रीकल्चर, राइट. एग्रीकल्चर में आपको डेफिनेशन, मीनिंग और उसकी ब्रांचेस अच्छे से पता होनी चाहिए. देन इफ आई टॉक अबाउट एग्रोनॉमी, देखो डेफिनेशंस आर ऑलवेज रिटन इन योर सिलेबस बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. चेक आउट योर प्रीवियस ईयर पेपर, डेफिनेशंस में से रिपीटेडली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो ये आपको हर जगह करना है. देन मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, और इसी की फर्दर अंदर ब्रांचिंग होगी वो आपको करनी होगी. देन फैक्टर्स यू विल ऑल्सो हैव टू डू दैट आर अफेक्टिंग द crop production. Then talking about the cropping system,
यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अगेन देखो, और टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये भी आपको करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से करना। देन प्रिसीजन फार्मिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग से भी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीड प्रोडक्शन, इसमें आपको सीड से रिलेटेड में सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज वाले टॉपिक करने हैं। देन आपका मेट्रोलॉजी का टॉपिक है, एग्रोमेट्रोलॉजी दैट वी कॉल। यहाँ वेदर के क्या पैरामीटर्स हैं, व्हाट आर द क्रॉप वेदर एडवाइजरी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, दीज यू नीड टू डू। येस, दिस सिलेबस नीड टू बी कवर्ड फ्रॉम बोथ स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर पार्ट, राइट। अगर कोई प्रोडक्शन एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम पूछी है या दी है, तो यू विल ऑल्सो हैव टू डू दैट, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई है। अगर किसी को मेट्रोलॉजी वाला पार्ट नहीं दिख रहा, डू नॉट वरी, आपको पीडीएफ में सब दिख जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी योर सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। इफ आई टॉक अबाउट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये मेजर पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन। सॉइल टाइप्स आपको करने हैं अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से ऑफकोर्स आते हैं एलुवियल सॉइल पे, सैंडी सॉइल पे, दिस काइंड ऑफ थिंग यू ऑल्सो नीड टू डू। देन सॉइल फर्टिलिटी पे, ये आपका करंट पोर्शन के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सॉइल लैक विच न्यूट्रिएंट, विच सॉइल हैव विच न्यूट्रिएंट, ऑल्सो व्हेन वी कॉल अबाउट सॉइल हेल्थ कार्ड, सो अंडर दिस पर्टिकुलर scheme the question has been asked. If I talk about fertilizer, now first of all, why fertilizer is required? So again, nutrient you will have to see, then what fertilizer are there to cover the deficiency of certain nutrient, that you also need to see. Then soil erosion is also very important part, types of soil erosion due to water, due to air, that you also need to do. Then soil conservation you also need to do, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, वट यू हैव हियर, सॉइल कंजर्वेशन में डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू प्रिवेंट द इरोजन, दैट यू नीड टू डू। नाउ आफ्टर दैट यू हैव वाटरशेड मैनेजमेंट, दैट यू ऑल्सो नीड टू डू, इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। देन टॉकिंग अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, हियर यू हैव इरीगेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इरीगेशन, सोर्स ऑफ इरीगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। ना वाटर कंजर्वेशन टेक्निक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, माइक्रो इरीगेशन पे भी अच्छा फोकस करना, इरीगेशन पंप, मेजर मीडियम माइनर इरीगेशन, ये आपको टॉपिक करने हैं, राइट। देन कमिंग टू द फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, ये अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ आपको फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर, सोर्स ऑफ पावर, ह्यूमंस, एनिमल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, फार्म पॉन्ड, वाटरशेड मैनेजमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड मॉडिफाई स्टोरेज, पेरिशेबल फूड स्टोरेज, इसको आपने अच्छे से करना है। देन गोडाउन्स, बिन्स, ये बिन्स वाला और ग्रेन सीलो वाला पार्ट, ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ करंट अफेयर में इफ यू सी एनीथिंग, देखो टाइप ऑफ इरीगेशन तो वो हो चुका है, that is not going to change very soon, but कुछ चीज़ें yes you will see data relate कि how much is the solar capacity of India। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दे रखा है सोलर पावर के बारे में, राइट, पूछा हुआ है। सो यू वन माइट फील कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंशनड है, यू कैन नॉट कंप्लेन कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, राइट। ऐसे ही वाटरशेड मैनेजमेंट, जस्ट बिकॉज इट इज गिवन हियर, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होती है, इफ सम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च, सम रिपोर्ट हैज़ बीन गिवन, सो दैट यू ऑल्सो नीड टू कवर, राइट। सो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि अब करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है जो सिलेबस है आपका, राइट। बिकॉज ARD स्टैटिक में पीपल फील लाइक कि सिलेबस इज ओनली रिलेटेड टू द स्टैटिक पोर्शन, दिस इज नॉट द केस। देन कमिंग टू द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई वुड से अपने आप में सब्जेक्ट होता है, यहाँ ARD के अंदर इंक्लूडेड है, तो डेफिनेशंस ऑफ कोर्स यू नीड टू डू। देन ब्रांचेस क्या है हॉर्टिकल्चर की, दैट यू नीड टू डू। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इसमें अलग अलग जो हमारी प्लांटेशन की टेक्निक है वो भी आपको करनी है। देन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद आपके वैल्यू सप्लाई चेन है, मैनेजमेंट है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर है, येस दिस यू ऑल्सो नीड टू कवर, राइट।
इस चैप्टर में से अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है इस चैप्टर में करने का, सो प्लीज डू इट वेरी वेल. देन कमिंग टू द एनिमल हस्बेंड्री, 5 साल की डिग्री है, हियर इट इज पार्ट ऑफ ARD, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म एनिमल एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, ये आपके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसके लिए आपको लाइव स्टॉक सेंसस जो आपका दिया हुआ है वो भी अच्छे से करना है, राइट. तो ऐसे आपने गेस करना है कि कौन सी रिपोर्ट और कौन से जो आपका स्कीम्स दे रखी हैं वो आपके सिलेबस से लिंक्ड है. येस, यू कैन मिस सम टाइम, ये हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए, आपको पता नहीं चला, लिंक नहीं कर पाए, फॉर सम टाइम इट इज ओके, बट इट कैन नॉट बी हैपनिंग अगेन एंड अगेन कि 80% सिलेबस हुआ ही नहीं है. सो दिस शुड नॉट बी द अकरेंस. देन एनिमल हस्बेंड्री मेथड इन एनिमल, इस पे तो क्वेश्चन भी आया था क्रॉस ब्रीडिंग पे, राइट. देन कॉमन टर्म्स pertaining टू डिफरेंट स्पीशीज एंड लाइफ स्टॉक, टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंपल टर्म इट इज सेइंग, राइट. तो श्यामली मैम ने वीडियो भी बना रखी है, यू कैन सी इट वेरी वेल. यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड ब्रीड्स ऑफ कैटल, नाउ प्लीज नोट इट डाउन. इसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, कुछ साल तो 3-4 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन आस्क्ड, दैट इज व्हाई यू नीड टू डू इट वेरी वेल. देन ऑल्सो फोकस ऑन फीड एंड फॉडर ऑफ द एनिमल्स, खाना दोगे एनिमल्स को, देयर क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी, राइट. फीड एंड फॉडर की बात कर रहे हैं. देन पोल्ट्री इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री साथ में रहता है, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोल्ट्री. तो अभी पोल्ट्री का स्टेटस अगेन आपको ये लाइफ स्टॉक सेंसस से मिल जाएगा. देन कॉमन टर्म्स यहाँ भी आपको करनी होगी, यानी टर्मिनोलॉजी दे आर टॉकिंग अबाउट. देन मिक्स्ड फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे से करना है. इसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, नेचर ऑफ लाइफ स्टॉक पोल्ट्री प्रोडक्शन विद द एग्रीकल्चर फार्मिंग, दैट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट कि कैसे एग्रीकल्चर के साथ आपको पोल्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री करनी है. सो दिस इज द डिटेल सिलेबस दैट यू शुड अंडरस्टैंड. अगर देखो यहाँ तो क्लियरली आपको दे रखा है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्टेटस, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर. इसके अलावा क्या होता है, सम लेट्स से कि सम Ministry of Animal Husbandry or Ministry of even Agriculture, they have launched some scheme, they have taken some initiative to promote this, then also you need to do that. Coming to the fishery part, fisheries में देखो we have fishery resources, management, exploitation, यहाँ पे fresh water, brackish water and marine water. तो सबसे पहले यू विल हैव टू फोकस ऑन द रिसोर्सेज, दैट मीन्स आपके रिवर कितनी है, आपके पॉन्ड कितने हैं, दीज काइंड ऑफ डेटा यू ऑल्सो नीड टू सी, राइट. देन आपको क्या करना है, एक्वा कल्चर का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, इनलैंड एंड मरीन. यस, कल्चर जो होता है हमारा मरीन में भी होता है, मेरी कल्चर बोल देते हैं उसको. देन बायोटेक्नोलॉजी यू नीड टू डू, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक को भी आपने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज इन इंडिया, इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे करंट अफेयर, right. Then common terms pertaining to the fish production, again they are talking about the terminology related to fisheries. So terminology आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. when we talk about migration, उससे repeatedly question आते हैं, that you need to do because वो terminology के अंदर ही आएगा. Then if I talk about forestry, इसमें से तो देखो फेज 1 में तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते ही हैं, सब्जेक्टिव दोनों साल में सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन आए हैं. सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपने अच्छे से करना है, राइट. If I talk about what topics you'll have to cover under the forestry, and उनमें से कैसे some parts will also be covered under your current affair, that I will try to tell you. So first of all, basic concept of forest and forestry, बेसिक समझो पहले, ठीक है. देन इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन वगैरह की प्योर फॉरेस्ट क्या होते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग यू ऑल्सो नीड टू सी. देन आपने देखना है सिल्वी कल्चर के प्रिंसिपल, तो पहले तो व्हाट इज सिल्वी कल्चर समझोगे, देन उसके प्रिंसिपल में मूव करोगे, राइट. देन फॉरेस्ट मेंसुरेशन, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो उसके लिए क्या क्या यूनिट यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं, दैट यू ऑल्सो नीड टू डू. देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉरेस्ट से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, हाउ द इकोनॉमी रन, फॉरेस्ट इकोनॉमी रन, दैट यू नीड टू सी. देन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, बहुत अच्छे से देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए तो आई वुड से ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन दिस, ठीक है. देन एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी, इस पे भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीटेडली आर आस्क्ड, either from type of agroforestry or directly on the definition of agroforestry the question has been asked. Then joint forestry management, forest policy legislation in India, इसका तुम करंट जो है वो तो एटलीस्ट देख ही लेना. देन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, अब तो ऑफकोर्स 2015 क्यों देखोगे, बट द लेटेस्ट वर्जन नीड टू बी सीन, ठीक है. ये तो देखो डायरेक्टली इट हैज़ बीन मेंशन, सो यू ऑल्सो नीड टू सी दैट. देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रखे हैं सॉरी, दैट मीन्स एनी स्कीम्स, दैट मीन्स रिपोर्ट, और दैट मीन्स अगेन इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन. सो ये आपको करने हैं
इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. इफ आई टॉक अबाउट एग्री एक्सटेंशन, तो इंपॉर्टेंस, रोल, मेथड इवेल्युएशन क्या क्या है, रोल ऑफ केवीके पे क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो डू दैट. देन in the dissemination of agriculture technology, these topic you need to do. extension में focus on the agri scheme basically, ठीक है, इस पे मेजर फोकस करना. देन फॉर एग्री रिपोर्ट यू हैव 3 रिपोर्ट्स बेसिकली. एग्री सेंसस यू हैव, देन यू हैव एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, देन यू ऑल्सो हैव एग्री एट अ ग्लैंस. बहुत ही रिपोर्ट हैवी, मतलब डेटा हैवी रिपोर्ट है, बट दिस रिपोर्ट इज अगेन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट. देन टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना, राइट. एंड कंजर्वेशन, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, मेजर ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग कंट्रीज, ये डेटा देख लेना, राइट. ये थोड़ा सा इट इज़ ओवरलैपिंग अगैन विद योर ESI के सम पार्ट. देन क्लाइमेट एनालिसिस, distinguish between adaptation and mitigation, yes that you need to do. climate change impact on agriculture, इसको तो थोड़ा सा try to again write the answer on this, ठीक है. carbon credit, IPCC, UNFCCC, COP meetings, funding mechanism of climate change projects, initiative by government of India, NAPCC, SAPCC and INDC. so initiative in terms of scheme, initiative in terms of report, initiative in terms of any other current affair that you also need to do when we talk about ecology and climate change. this chapter इसमें basic कर लेना, static part में ज़्यादा focus करना current में, right. present scenario of Indian agriculture and allied activities, recent trend you will have to do, ठीक है. देखो सबसे पहली चीज़ ही रिसेंट ट्रेंड है, दैट मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन GVA वगैरह जो दे रखा है, हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट है, दैट यू नीड टू सी. व्हेन वी से कि लाइफ स्टॉक सेंसस यू डू, वी से कि हैंडलूम सेंसस यू डू, यू ऑल्सो नीड टू सी दैट. मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, measures to enhance the viability of agriculture, factor of production in agriculture, agriculture finance and marketing, impact of globalization in Indian agriculture and issues of food security. इसको भी थोड़ा सा आंसर राइटिंग की फॉर्मेट में कर लेना. देन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ फार्म मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो दिस में ना करंट अफेयर बहुत लिंक करता है. तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर रूरल इकोनॉमी, दैट इज रिलेटेड टू योर रूरल मार्केटिंग, रूरल डेवलपमेंट, दैट यू ऑल्सो नीड टू डू इन दिस टॉपिक. दैट मीन्स एनी रिपोर्ट, एनी इनिशिएटिव, एनी स्कीम दैट हैज़ बीन टेकन नॉट ओनली फॉर फार्मर्स बट फॉर द रूरल एरियाज. जैसे इफ आई टॉक अबाउट मनरेगा, इफ आई टॉक अबाउट एनी स्कीम, लेट्स से स्वच्छ भारत अभियान, राइट. इफ आई टॉक अबाउट द सड़क mission, so Awas Yojana Gramin, so these kind of scheme you also need to do because they are focusing on the rural areas ke development and this will be directly here. देन कमिंग अगेन रूरल डेवलपमेंट भी आ गया है, देखो तो इसके अंदर भी थोड़ा सा वहाँ पे आ जाएगा. अगेन ओवरलैपिंग सा डॉक्यूमेंट है दैट यू नीड टू डू. यहाँ रूरल एरिया यू विल हैव टू डू, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी यू विल हैव टू डू, ठीक है. इसके लिए ये तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड रूरल एरियाज किनको कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है रूरल इकोनॉमी का, राइट. इसके बाद जो मेजर फोकस आपका रहेगा वो रहेगा थोड़ा सा करंट की ज़्यादा. बेसिक देख लेना, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ रूरल सेक्टर इन इकोनॉमी, दैट मीन्स अगेन सेंसस के डेटा देख लेना, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, परसेंटेज वाइज मेल फीमेल रेशियो, अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो एंड रूरल पॉपुलेशन का रेशियो, दैट यू ऑल्सो नीड टू सी थ्रू सेंसस 2011. देन सोशल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, कॉज ऑफ बैकवर्डनेस. थोड़ा सा अब ये जब वंस यू डू द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ना, एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग टू सॉल्व दिस इशू, कोई स्कीम हो चाहे कोई रिपोर्ट हो चाहे दैट इज मेंशनिंग कि ओके जैसे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, सो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट यू नीड टू डू. ऑल्सो एनी इनिशिएटिव गवर्नमेंट हैज टेकन दैट यू ऑल्सो नीड टू डू, राइट. देन रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिसन, हैंडीक्राफ्ट ट्रेडर, फॉरेस्ट ड्वेलर, अदर इन द इंडिया. देखो अब यहाँ पे ट्रेंड इन द चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स, अगेन इट विल कम फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट यू नीड टू डू, राइट. डिफरेंट रिपोर्ट दैट आर देयर दैट यू नीड टू डू, आपके वो रिपोर्ट स्टैप में भी कवर हो जाते हैं. इफ यू आर रेफरिंग टू एनी इंडिपेंडेंट सोर्स और लेट्स से सम अदर सोर्सेज, बहुत फोकस करना कि अगर रूरल पॉपुलेशन लिखा है तो तुम उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ो. देन प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ रूरल लेबर, राइट. इश्यूज चैलेंजिंग द हैंडलूम,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शन एंड वर्किंग. हैंडलूम के लिए अगेन डू द हैंडलूम सेंसस दैट इज देयर. ठीक है, पंचायती राज का फंक्शन एंड वर्किंग ये थोड़ा सा अगेन इट विल कम अंडर योर स्टैटिक पोर्शन. ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दैट इज देयर, उनकी वो थोड़ी सी मिनिस्ट्री भी आपको देखनी पड़ेगी. देन देखो स्कीम्स दैट आर डायरेक्टली मेंशन्ड हियर, whether their name change or not, these scheme तो utmost even if no question has been asked in past 2 years तब भी आपको, although आए हैं क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन नहीं आए, अगर नहीं भी आते हैं तो दी स्कीम आई वुड से कि उनका थोड़ा सा स्टेटस चेक करके डू दी स्कीम्स, एक बार उन स्कीम्स को देख लेना. डू नॉट स्किप दीज स्कीम्स कंप्लीटली. नाम अब रूरल हाउसिंग का प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, नाम माइट बी चेंज, नेम्स माइट बी चेंज, बट दीज आर द फोकस पॉइंट ऑफ योर्स. अगर आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई है जो मैंने बोली है तो ESI का सिलेबस विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगेन इफ आई टॉक अबाउट द ESI तो यहाँ सिंपली देखो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक रख लो, SI में ये टॉपिक रख लो. इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपका मेन टॉपिक बन जाता है. स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर, देन इंडिया इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट. वंस यू नो द कॉजेज तो उसको सॉल्व करने के लिए अगेन एनी स्टेप दैट आर टेकन विल बिकम इंपॉर्टेंट. देन ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन, इस पे तो क्वेश्चन भी आया था. तो दीज अगेन टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई अगर टॉपिक आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है देर इज नो वे यू विल मिस आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल. ऑल राइट. देन इफ आई टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, देयर इम्पैक्ट on Indian economy and individual income. तो these are the topic that you need to do under the inflation. Inflation थोड़ा सा ज़्यादा important है for objective purpose. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस टाइप से लेना. करंट अफेयर में हाउ यू कैन डू, देखो इकोनॉमी की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तो जितनी भी GDP प्रोजेक्शन दैट आर देयर ऑफ कोर्स यू नीड टू डू दैट. देन जो आपका बजट एंड सर्वे आता है, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दैट ऑल्सो यू नीड टू डू, वो डायरेक्टली लिंक है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अगर कोई स्टेप लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर कोई स्टेप लेते हैं, यू ऑल्सो नीड टू ओपन अप एंड सी. इवन CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, if they approve some mission that is related to Indian economy, how it is benefiting Indian economy, थोड़ा सा उन न्यूज़ को भी आपने देखना है. देन पोवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, इसके अंदर तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगी, आपके गवर्नमेंट स्कीम्स है, जितने प्रोग्राम्स है दैट यू नीड टू फोकस. राइट, उसके बाद आपके रूरल अर्बन एंड मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ, economic development, population policy in India. These topic of course you need to do. Then if I talk about agriculture, इसमें characteristic status, technical institutional changes in Indian agriculture, cultural performances, issues in food security in India, non-institutional and institutional agencies in the rural credit. इस पे थोड़ा सा फोकस करना. These is if you have done your ESI for RBI और लेट्स से यू हैव डन योर इकोनॉमिक्स फॉर द UPSC एग्जामिनेशन, उस केस में हो सकता है यू हैव मिस दिस, तो इस पे मेजर फोकस कर लेना. देन इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री, सो आपके इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेज, रीजनल इम्बैलेंस इन द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आपको करने हैं. दैट मीन्स एनी रिपोर्ट रिलेटेड टू दैट एंड ऑल्सो MSME पे आपका फोकस होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ MSME के स्टेप्स हैं, एनी रिपोर्ट ऑन MSME दैट ऑल्सो यू नीड टू डू. देन रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ, देखो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी 2 बार है, वहाँ पे भी था, ऑल्दो इट वॉज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट इन एग्रीकल्चर, बट ग्लोबलाइजेशन था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका ग्लोबलाइजेशन है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, और क्वेश्चन भी आया था आपका. राइट. देन इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनकी कोई भी रिपोर्ट आती है, इनका कोई भी लेट्स से दे हैव पार्टनर विद सम स्टेट, तो वो आपने चीज़ें करनी है. ठीक है, इन इंस्टीट्यूशन के बारे में. देन रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जितने वेरियस ग्रुप हैं उन पे से क्वेश्चन आते हैं. उन ग्रुप्स में आपको हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए. उन ग्रुप ने अगर कोई रिसेंट स्टेप लिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, दैट ऑल्सो you need to see. Then social structure in India, multiculturalism, demographic trend, urbanization, migration, gender issue, joint family system, social infrastructure. ये social infrastructure वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया था, इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स एंड रिपोर्ट एंड करंट अफेयर दैट यू नीड टू डू. देन एजुकेशन, इफ आई टॉक अबाउट स्टेटस, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इलिटरेसी, एजुकेशनल रेलेवेंस, एजुकेशन वेस्टेज,
एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो आपके NEP 2020 है उसको अच्छे से देख लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है उसको आपने अच्छे से करना है, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन सोशल जस्टिस, इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखो यहाँ इट इज डायरेक्टली सेइंग यू कि व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, दैट मीन्स फॉर सोशल बेनिफिट्स as well as for economic benefits. So any scheme that is talking about the social or economic benefit, चाहे वो इंश्योरेंस की फॉर्म में हो, चाहे वो पेंशन की फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट क्रेडिट की फॉर्म में हो, दैट यू नीड टू कवर. देन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज, हियर विल टॉक अबाउट सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव. देन ह्यूमन डेवलपमेंट, येस यू ऑल्सो नीड टू डू दैट. अब खुद ही लिखा हुआ है देखो, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, that means anything currently going on in terms of economics, that means how we can increase the production, how we can grow economy, GDP कैसे improve करें, unemployment कैसे कम करें, these kind of thing. Then social issue, if I talk about, understand what are the social issue in India right now, be it your gender biasness, be it your poverty, be it your illiteracy. So in social issues के लिए what are the steps that government is taking, you also need to do that. अब ESI में आई होप यहाँ से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो. सिलेबस के लिए वेट मत करना, आपको PDF भी मिल जाएगी. इसके अलावा आई हैव अनदर इनिशिएटिव दैट आई विल टेल यू. इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए डायरेक्टली सिलेबस हैज़ बीन गिवन टू यू. ऐसे आपका आएगा, प्रेसी आपको करना होगा, इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन भी आ सकता है, इसके अलावा बिजनेस या फिर ऑफिस क्रॉसपॉन्डेंस, दैट मीन्स आपके लेटर राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है. ऐसा होगा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव समझो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा. टू एसेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. यहाँ पे देखो टॉपिक आपका एक ESI बेस्ड ही आएगा, एक एग्री बेस्ड ही आएगा, एक नॉर्मल जो आपका इश्यूज हैं इन न्यूज़, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहे साइंस से रिलेटेड, एक ऐसा टॉपिक आएगा. एंड वन विल बी अ लिटिल थ्योरेटिकल फिलोसफिकल टाइप ऑफ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस काइंड ऑफ, पोवर्टी इज़ द बिगेस्ट क्राइम. सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक ऑफ कोर्स यू विल गेट. बेसिक यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि दे आर ट्राइंग टू नो कि हाउ मच अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन प्रेजेंट इन द राइटिंग part, right? If you have that, you will be able to tackle it good. सो आई होप यहाँ से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो. अगर अभी भी आपको सिलेबस चाहिए या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इशू है, फॉर दैट वी हैव दिस इनिशिएटिव वेयर यू विल गेट decoded syllabus, where you will get solved previous year paper, you will get a working strategy and definite sources in this guidebook, and this guidebook is absolutely free. You will just have to go in the description box and download this guidebook, right? इसके अलावा if you are preparing for NABARD grade A, we have 2 course, we have silver course and gold course. Gold course में you will get complete coverage of phase 1, phase 2 and interview. Silver में you will get coverage of phase 1, not phase 1, I mean not all the syllabus. If you have done QRE फॉर एनी एग्जामिनेशन तो आपका मेजर सिलेबस हो जाता है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर सिल्वर वेयर यू विल गेट कंप्लीट कवरेज ऑफ ESI, ARD एंड GA. यस, जो मेरिट सेक्शन है आपके फेज 1 के. देन फेज 2 का आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा एंड ऑल्सो इंटरव्यू में कंप्लीट हैंड होल्डिंग आपको मिल जाएगी. इनमें आपको अगर कोई स्पेशल ऑफर चाहिए देन यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेकआउट. डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देखोगे तो थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे, राइट? So I hope you'll get complete clarity on the syllabus. If any doubt persists, please do let me know in the comment section. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and go to our Telegram channel and join us if you want the PDF of this session. So thank you so much and have a nice day.